राजेश और रवि पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। उनकी बैलेंस शीट जो है वो 31 मार्च 2023 को इस तरह से है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स गिवन है 38,500, आउटस्टैंडिंग रेंट गिवन है 4,000, कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस गिवन है राजेश का 29,000, रवि का 15,000, और एसेट साइड में कैश है 2,000, स्टॉक है 15,000, प्रीपेड इंश्योरेंस है 1,500, डेटर्स है 9,400 और उनका प्रोविजन हटाएंगे 400 तो बचेगा 9,000 नेट अमाउंट। मशीनरी है 19,000, बिल्डिंग है 35,000 और फर्नीचर है 5,000। इन्होंने रमन को पार्टनर बनाया है और रमन जो है कैपिटल लेकर आया है 16,000। रमन के आने के बाद नया रेशियो है 5:3। रमन अपने हिस्से गुडविल कैश तो लेकर नहीं आया है, लेकिन जो गुडविल वैल्यू की जाएगी वो उसके कैपिटल कंट्रीब्यूशन और उसके प्रॉफिट शेयर के बेसिस पे की जाएगी। ये जो लाइन है इंडिकेट करती है कि गुडविल जो है वो हिडन है। इस क्वेश्चन में आपको हिडन गुडविल जो है निकालनी है। इस क्वेश्चन में इस बात को याद रखिएगा, इस लाइन से इंडिकेट हो रहा है कि ये क्वेश्चन हिडन गुडविल का है। उसके अलावा कुछ पॉइंट आपको रिवोल्यूशन के भी दे रखे हैं कि स्टॉक को 5% रिड्यूस करना है, प्रोविज़न जो है वो 500 होना चाहिए, फर्नीचर को 10% डिक्रीज़ करना है और बिल्डिंग की नई वैल्यू 40,000 है। तो अब यहाँ पर आपसे मांगा गया है रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो अभी आप गुडविल शुरू में निकालें या फिर रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने के बाद निकालें। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि जब भी हिडन गुडविल का क्वेश्चन होगा और आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है तो आप रिवोल्यूशन अकाउंट पहले बनाएंगे, बाद में हिडन गुडविल निकालेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि रिवोल्यूशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो भी हिडन गुडविल निकालने में काम आता है। काम तो जनरल रिजर्व वगैरह भी आते हैं, काम तो एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आता है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो भी हो, काम पुरानी गुडविल पे आती है। ठीक है, लेकिन वो तो आपको गिवन होते हैं क्वेश्चन में, लेकिन रिवोल्यूशन प्रॉफिट तो आपको निकालना होता है। दैट्स वाई आपको पहले रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करना है एंड देन आपको हिडन गुडविल ढूंढनी है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड फाइनली बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है बच्चों, जो ये रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे बच्चों तो इसके अंदर आपका जो पहला पॉइंट आएगा वो होगा, इन्होंने कहा स्टॉक को डिक्रीज करना है 5%। तो स्टॉक जो है वो पहले था आपका 15,000 जिसका 5% होता है 750, और स्टॉक का डिक्रीज होना एक नुकसान है और नुकसान रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में आता है बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे आप टू स्टॉक अकाउंट और अमाउंट आएगा 750। क्लियर बच्चों। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि आपको प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स 500 होना चाहिए। याद रखिएगा 500 होना चाहिए, उन्होंने ये नहीं कहा है कि 500 बढ़ाना है। तो 400 प्रोविज़न पहले से ही है, उससे 500 होना चाहिए। तो इसका मतलब प्रोविज़न को जो रियल में बढ़ाना है वो केवल 100 बढ़ाना है, तो यहाँ 100 आ जाएगा। उसके बाद कहा गया है बच्चों कि फर्नीचर को 10% डिक्रीज करना है। फर्नीचर आपका 5,000 है, 10% निकालेंगे तो वो 500 आ जाएगा। तो टू फर्नीचर अकाउंट 500 आ जाएगा यहाँ पर। देन आपको कहा है कि बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 40,000 है, पहले 35,000 थी अब 40,000 है। तो बिल्डिंग को आपको बढ़ाना है बच्चों विद ₹5,000। इतने ही पॉइंट थे आपके रिवोल्यूशन के। आप इसके बाद देख सकते हैं कि आपका फ़ायदा 5,000 का हो रहा है और नुकसान जो हो रहा है वो 1350 का है। ओवरऑल अब फ़ायदे में ही हो 3650 के, तो उस फ़ायदे को पार्टनर में बांट दोगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे बच्चों, जो कि राजेश और रवि में बटेगा। उनका ओल्ड रेशियो है 3:2। तो आपका तो 3650 है, उसको जब बांटेंगे तो 2190 और 1460 आएगा। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से आपका रिवोल्यूशन अकाउंट बन गया। क्लियर बच्चों। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले आप एक काम करिए बच्चों, गुडविल निकाल लीजिए फर्म की एंड देन रमन की भी। रमन की गुडविल निकालने के लिए आपको जो है ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले निकालिए टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, और टोटल कैपिटल जो निकल कर आएगी वो आएगी बच्चों रमन की कैपिटल जो कि 16,000 है,
इंटू रमन के शेयर का रेसिप्रोकल जो 10/2 हो जाएगा, उसका शेयर 210 था, तो ये आ जाएगी 80,000। स्टेप 2 होता है बच्चों एग्जिस्टिंग कैपिटल निकालना। इसमें आपको सबकी कैपिटल लेनी है, ओल्ड पार्टनर्स की भी और न्यू पार्टनर की भी। तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल 29,000 और 15,000 थी, प्लस रिवोल्यूशन प्रॉफिट, चाहे तो अलग जोड़िए या इकट्ठा ही जोड़ दीजिए 3650, जुड़ना जरूर है, ये ध्यान रखिएगा, और प्लस नए पार्टनर की कैपिटल, ये सब जोड़कर आ जाएगा बच्चों 63,650। अब जो है आपका फर्म की गुडविल आ जाएगी इनके डिफरेंस से। फर्म की गुडविल आ जाएगी 80,000 माइनस 63,650 जो आएगा 16,350। दिस इज फर्म्स गुडविल। और रमन की गुडविल निकालनी है, तो रमन की गुडविल आ जाएगी 16,350 इंटू 2/10 जो कि आएगी बच्चों, ये आएगी बच्चों 3270। ठीक है बच्चों। अब कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले, क्योंकि पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दे रखा है, तो आप पहले इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए क्या करना है बच्चों, राजेश का पुराना शेयर है 3/5, नया शेयर है 5/10, ये राजेश का सेक्रीफाइस आ जाएगा। रवि का पुराना शेयर है 2/5, नया शेयर है 3/10, तो ये रवि का सेक्रीफाइस आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों का 1:1 आ रहा है। अब बना लेते हैं बच्चों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की शुरुआत करिए ओपनिंग कैपिटल से, कैपिटल के बैलेंसेस से जो बैलेंस शीट में दे रखे हैं। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 29,000 राजेश में आ जाएगा, 15,000 रवि में आ जाएगा। देन अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेज होते बैलेंस शीट में तो उनको बांटते, बट वो है नहीं, तो उसके बाद रिवोल्यूशन प्रॉफिट लिख दीजिए जो बाय रिवोल्यूशन अकाउंट करके आ जाएगा। ये आया था 2190 और कितना आया था बच्चों 1460। ठीक है बच्चों। और उसके बाद जो है आपका जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया था वो लिख दीजिए बाय कैश या बैंक अकाउंट के नाम से, ये आएगा 16,000। एंड लास्टली जो रमन के हिस्से की गुडविल है 3270, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए बिटवीन राजेश एंड रवि, और ये पैसा रमन के करंट अकाउंट से लीजिएगा। जब भी नया पार्टनर गुडविल लेके ना आए, तो चाहे कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग ही क्यों ना हो, आपको न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट ही डेबिट करना है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उसका कैपिटल अकाउंट अफेक्टेड ना हो। तो 1635 1635। अब क्योंकि आपने करंट अकाउंट से लेकर दिया है, तो आपको रमन के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड नहीं लिखना होगा कुछ भी। अब इनके क्लोजिंग बैलेंस निकाल लीजिए 29, 30, 32, 32,700, 32,825, 32,825, 32,825। रवि का आ जाएगा 15, 16, 17, 18, 18,095, 18,095। रमन का तो 16,000 ही आएगा। तो इस तरह से हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएंगे बच्चों। नाउ कम टू द बैलेंस शीट। तो बच्चों लायबिलिटी साइड में सबसे पहले आप लिखेंगे क्रेडिटर्स, उसमें आपने कोई चेंज नहीं किया तो एज इट इज लिख दीजिए।
38,500। आउटस्टैंडिंग रेंट लिख दीजिए 4,000। कैपिटल्स जो है राजेश, रवि और रमन। रमन का तो 16,000 आएगा, रवि का 18,095 आएगा, और इसका आएगा आपका 32,825। 32,825। 32, 18, 40 और 16, 56। ठीक है बच्चों, और 56, 920, सॉरी 66,920। ठीक है बच्चों, 32, 18, 50, 50 और 16, 66, 66,920। अब आ जाते हैं बच्चों एसेट साइड पे। उसमें हमें जो अपना स्टॉक लिखना है, सॉरी कैश लिखना है, उसमें केवल 2,000 में कैपिटल के 16,000 ऐड कर दीजिए तो 18,000 हो जाएगा। स्टॉक में 750 माइनस करके लिखेंगे तो 14,250 आ जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो 1,500 होगा। डेटर्स जो है आपके 9,400 ही लिखे जाएंगे, लेकिन प्रोविज़न जो है वो 500 आ जाएगा। मशीनरी एज इट इज़ आएगी। बिल्डिंग जो है वो 40,000 आ जाएगी। फर्नीचर जो है वो 4,500 आ जाएगा। और एक चीज़ और आएगी बच्चों, दैट इज़ रमन करंट अकाउंट। जो गुडविल वो नहीं लेकर आया था, तो उतना पैसा उसके करंट अकाउंट से लिया था हमने, एंड दैट इज़ 3,270। ठीक है बच्चों, 66 और 4 70, 70 और 38 होता है आपका 118, 70 और 38 होता है 108, तो 109, 420 आ जाएगा बच्चों टोटल ऑफ द बैलेंस शीट, 109,420। देखते हैं एसेट साइड का आ रहा नहीं आ रहा। 18, 14, 32, 32 और 1 33, 33,750, 41,750, 42,650, 61,650, 101, 650, 105, 650, 106, 150, 109, 150 और 270 और जोड़ दीजिए, 109,420 आता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये टोटल दोनों साइड का मैच हो गया। क्लियर बच्चों, ये देख लीजिए। दीपिका और राजश्री पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं आपस में इन द रेशियो 3:2। 31 मार्च 2023 को उनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से है बच्चों। इनकी लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हैं 16,000, पब्लिक डिपॉजिट्स हैं 61,000, बैंक ओवरड्राफ्ट है 6,000, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ हैं 2,000, और इनकी कैपिटल्स हैं दीपिका की 48,000 एंड राजश्री की 40,000। एसेट साइड में कैश इन हैंड है 1,200, कैश एट बैंक है 2,800, स्टॉक है 32,000, प्रीपेड इंश्योरेंस है 1,000, डेटर्स हैं 28,800 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 800। प्लांट एंड मशीनरी है 48,000, लैंड एंड बिल्डिंग है 50,000, फर्नीचर है 10,000। ठीक है बच्चों, और बैलेंस शीट का टोटल है 1,73,000। 1 अप्रैल 2023 को उन्होंने अंशु को पार्टनर बनाया इन फॉलोइंग टर्म्स पे कि इनका जो नया रेशियो है वो 5:3:2 होगा। यानी दीपिका, राजश्री और अंशु का जो नया रेशियो होगा दैट विल बी 5:3:2। अंशु जो है वो 32,000 अपने हिस्से की कैपिटल लेकर आई है। अगला पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट आपका इंडिकेट करता है टुवर्ड्स हिडन गुडविल। उन्होंने कहा कि हिडन जो अंशु है वो अपने हिस्से गुडविल कैश लेके नहीं आई है, इसलिए पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि जो गुडविल है फर्म की वो अंशु के शेयर ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पे और साथ साथ जितना उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उसके बेसिस पे निकाली जाएगी कि अंशु ने कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट किया है और उसका प्रॉफिट शेयर कितना है। ठीक है बच्चों, तो यही लाइन जो है वो इंडिकेट करती है टुवर्ड्स हिडन गुडविल कि यानी आपको हिडन गुडविल यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ढूंढ के निकालनी होगी। जो पॉइंट नंबर डी है वो रिवॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है
कि प्लांट एंड मशीनरी की नई वैल्यू जो है वो 60,000 है। अर्लियर इट वॉज 48,000, यानी प्लांट एंड मशीनरी में आपको 12,000 का फ़ायदा हो रहा है। स्टॉक 40,000 है, पहले था वो 32,000, तो इसमें 8,000 का फ़ायदा हो रहा है। प्रोविजन और डाउटफुल डेट्स को 4,000 मेंटेन करना है, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000 होना चाहिए, और था पहले वो व्हाट डू कॉल 800, तो उसको 3,200 और बढ़ाना है। ठीक है बच्चों। और लैंड एंड बिल्डिंग को 20% अप्रिशिएट करना है, वो पहले 50,000 था, उसका 20% 10,000 इसे बढ़ाना है। ये जो है आपका फ़ायदे की बात है। फर्नीचर को 10% डेप्रिशिएट करना है, ये नुकसान की बात है। फर्नीचर 10,000 था, यानी 1,000 डेप्रिशिएट हो जाएगा। पॉइंट नंबर ई जो है वो आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में इंडिकेट करता है, जो एक अनरिकॉर्ड लायबिलिटी है जो आपको अब रिकॉर्ड करनी होगी, और ये उस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ के अंदर इंक्लूडेड नहीं है जो पहले से बैलेंस शीट के अंदर दे रखा था। ठीक है बच्चों। आपसे रिवोल्यूशन अकाउंट मांगा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मांगा है, और बैलेंस शीट और दीपिका, राजश्री एंड अंशु मांगी है। ठीक है, यानी कि नई बैलेंस शीट मांगी है फर्म की। तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों विद द प्रिपरेशन ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट। उसके बाद हम हिडन गुडविल निकालेंगे, एंड देन वी विल प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन द बैलेंस शीट। याद रखिएगा बच्चों, अगर हिडन गुडविल क्वेश्चन है और आपको ऐसे में रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, तो आप पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, बाद में हिडन गुडविल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हिडन गुडविल आप रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने से पहले कभी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे अगर क्वेश्चन में रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है तो। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो गुडविल रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट या लॉस है, हिडन गुडविल कैलकुलेट करते समय उसका भी रोल होता है। ठीक है, दैट्स वाई आपको पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बना के रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना है। तो जो हमारा क्वेश्चन था उसमें ABC पॉइंट तो आपका गुडविल और कैपिटल से जुड़े हुए थे, तो पॉइंट नंबर D और E जो हैं वो रिवोल्यूशन के हैं। प्लांट एंड मशीनरी जो कि हमारी पहले 48,000 थी, अब वो 60,000 की हो गई है, यानी उसमें 12,000 का फायदा हो रहा है। तो वो हमारा जो फायदा है वो रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, तो इसको हम रिवोल्यूशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे 12,000 बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है बच्चों। उसके अलावा अगर स्टॉक की बात करी जाए तो स्टॉक की नई वैल्यू 40,000 है, जबकि पहले वो वैल्यू 32,000 थी, तो स्टॉक में भी हमें 8,000 का फायदा हो रहा है, और फायदा है तो रिवोल्यूशन अकाउंट की क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, तो इसको भी हम 8,000 को क्रेडिट साइड लिख देंगे रिवोल्यूशन अकाउंट के। जो प्रोविजन वाला पॉइंट था बच्चों, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अब 4,000 होना चाहिए, 4,000, जबकि वो पहले केवल 800 था। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें बढ़ाना है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बढ़ना नुकसान की बात है, वो रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड आएगा, दैट इज 3,200। उसके अलावा बच्चों इन्होंने कहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को 20% अप्रिशिएट करना है। ये वाली बात भी फायदे की है। लैंड बिल्डिंग पहले 50,000 था, उसका 20% होता है 10,000, तो लैंड बिल्डिंग को आपको 10,000 इंक्रीज करना है, फायदे की बात है। रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे लैंड बिल्डिंग 10,000। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो उन्होंने कहा था कि फर्नीचर को 10% डेप्रिशिएट करना है। फर्नीचर 10,000 था, उसका 10% होता है 1,000, तो वो आपका रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा, ये नुकसान की बात है 1,000। और जो अगला पॉइंट है आउटस्टैंडिंग सैलरीज का, जो अभी तक आपने प्रोवाइड नहीं कर रखी है, अभी तक वो अनरिकॉर्डेड है, उसको आप रिकॉर्ड करेंगे तो लायबिलिटी का बढ़ना नुकसान की बात होती है, तो ये भी आपका रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा ₹8,000। ठीक है बच्चों, तो रिवोल्यूशन के सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब चेक करते हैं, देखिए बच्चों हमें फ़ायदा हुआ ओवरऑल रिवोल्यूशन से या नुकसान, आइए देखते हैं। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 12, 8, 20 और 10, 30, 30,000 क्रेडिट साइड का टोटल है। डेबिट साइड का केवल आ रहा है 12,800। ठीक है बच्चों, तो आपका जो रिवोल्यूशन का क्रेडिट साइड है वो 30,000 है, डेबिट साइड 12,200 है, नॉट 12,800। 8 और 1 9 and 9 3 12, 12,200 को माइनस कर दीजिए 30,000 से, तो आपका रिवोल्यूशन गेन आ जाएगा 17,800, जिसको आप दीपिका और राजश्री के 3:2 के रेशियो में बांट देंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा बच्चों रिवोल्यूशन गेन निकल कर आएगा 17,800, जिसमें दीपिका का हिस्सा है 10,620 और राजश्री का हिस्सा है 7,120। क्लियर बच्चों, और टोटल दोनों तरफ आ जाएगा 30,000। क्लियर बच्चों। आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हम हिडन गुडविल ऑफ द फर्म निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आपको निकालना है बच्चों टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, जिसके लिए आपको नए पार्टनर कैपिटल यानी अंशु की कैपिटल को उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। तो 32,000 इंटू 10/2 दैट इज 1,60,000।
आपको अगले स्टेप में फर्म की एक्चुअली एग्जिस्टिंग कैपिटल निकालनी है, जिसके लिए आपको दीपिका की कैपिटल, राजश्री की कैपिटल और साथ साथ अंशु की कैपिटल और साथ साथ रेवोल्यूशन का जो प्रॉफिट है वो भी जोड़ना पड़ेगा। अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व होते वो भी ऐड करते, एक्यूमुलेटेड लॉसेस होता तो वो माइनस करते, पुरानी गुडविल होती तो वो भी माइनस करते। तो एक्चुअल कैपिटल तो फर्म आ गई, तीनों पार्ट में कैपिटल जोड़ दी और रेवोल्यूशन का प्रॉफिट भी जोड़ दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो 1,37,800 आ गई। अब पूरे फर्म की गुडविल निकालनी हो तो इस टोटल कैपिटल में से एक्चुअल कैपिटल को माइनस कर दीजिए, आपके फर्म की गुडविल आ जाएगी। तो पूरे फर्म की गुडविल आ गई 22,200 और हम अंशु के हिस्से की गुडविल निकाल लेंगे बच्चों। तो अंशु के हिस्से की गुडविल आ जाएगी बच्चों 4,440। अब आपको निकालना है पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया जाता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स किया जाता है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। सबसे पहले बच्चों दीपिका का सैक्रिफाइस निकालिए, 3/5 जो उसका पुराना शेयर है माइनस 5/10 जो उसका नया शेयर है, तो ये आ जाएगा 1/10। दिस इज दीपिकाज सैक्रिफाइस। राजश्री का सैक्रिफाइस निकालें तो उसका पुराना शेयर है 2/5, नया शेयर है 3/10, माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1/10। तो दिस इज राजश्री सैक्रिफाइस और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 1:1। ठीक है बच्चों, 1:1। और जब हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया बच्चों, तो अब हम जो है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे अब। ठीक है, क्योंकि अब हमारा बाकी सारा काम हो चुका है। हिडन गुडविल हमने निकाल ली, न्यू पार्टनर की गुडविल भी निकाल ली और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल लिया जिस रेशियो में उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो आइए अब बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो जब आप बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले आप लिखिए पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस, जो कि दीपिका का है 48,000 और राजश्री का है 40,000। ठीक है बच्चों, क्लियर बच्चों। अगली चीज़ तो जो वैसे आमतौर पे लिखी जाती है इन द कैपिटल अकाउंट, वो चीज़ें होती हैं जो पार्टनर्स के बैलेंस शीट में दे रखी होती है और जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, जैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। फिलहाल आपके क्वेश्चन में ना ही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं ना एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, तो वो लिखेंगे ही नहीं। अगली चीज़ लिखी जाती है रेवोल्यूशन का रिजल्ट, जो प्रॉफिट हो या लॉस। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल प्रॉफिट था, अब प्रॉफिट था तो रेवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट जो होता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, क्योंकि प्रॉफिट्स कैपिटल को इंक्रीज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगली चीज़ जो है वो आपको लिखी जानी है, दैट इज कैपिटल अकाउंट ऑफ द न्यू पार्टनर या कैपिटल बैलेंस ऑफ द न्यू पार्टनर। जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसको आप रिकॉर्ड करेंगे एज बाय बैंक अकाउंट इन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए गुडविल के ट्रीटमेंट पर। कैपिटल अकाउंट में और से ज़्यादा चीज़ नहीं आएगी फिलहाल। तो गुडविल का ट्रीटमेंट जो करेंगे तो उसकी एंट्री में बोल रहा हूँ बच्चों, साथ साथ जो है आप एंट्री, पहले एंट्री में लिख के दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको उसको पोस्ट करके दिखाऊंगा इन द कैपिटल अकाउंट। तो मैं एक जर्नल एंट्री बना रहा हूँ गुडविल की। तो बच्चों जो जर्नल एंट्री बनेगी फॉर गुडविल वो है अंशुज करंट अकाउंट डेबिट 440 टू दीपिकाज कैपिटल अकाउंट टू राजश्रीज कैपिटल अकाउंट 220 उसके हिस्से की गुडविल थी 4,440 और सैक्रिफाइसिंग रेशियो था दीपिका और राजश्री का इक्वल, तो उसे हमने इक्वली बांट दिया। करंट अकाउंट को डेबिट किया है, क्योंकि नया पार्टनर जब भी कैपिटल अकाउंट वो गुडविल कैश में लेके नहीं आता तो उसे करंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है, ना कि उसके कैपिटल अकाउंट को। और दीपिका और राजश्री का तो कैपिटल अकाउंट ही क्रेडिट किया जाएगा, बिकॉज उनके कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है ना कि फिक्स्ड। अब जब हम इस एंट्री को कैपिटल अकाउंट के अंदर पोस्ट करेंगे तो केवल हम क्रेडिट साइड पोस्टिंग करेंगे, डेबिट साइड पोस्टिंग नहीं की जाएगी। और क्रेडिट साइड पोस्टिंग दीपिका और राजश्री के कैपिटल अकाउंट में की जाएगी, बिकॉज उनका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। और क्योंकि अंशु का जो है करंट अकाउंट डेबिट कर रहे हैं हम एंट्री में, और करंट अकाउंट तुमने बनाया नहीं है, तो अंशु के कैपिटल अकाउंट में कुछ भी चीज़ नहीं पोस्ट किया जाएगा ऑन द डेबिट साइड। तो क्रेडिट साइड में लिखिए बाय अंशुज करंट अकाउंट और 220 दीपिका और राजश्री के अकाउंट में लिख दीजिए। और अब जब आपने सब कुछ लिख लिया है इनके कैपिटल अकाउंट में, तो इनके कैपिटल अकाउंट को बैलेंस कर लीजिए, इनका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लीजिए। तो दीपिका का देखिए बच्चों 48,000 प्लस 10,000 होता है 58,000, 58,000 प्लस 2 होता है 60,000, ये आ जाएगा 60,900। ठीक है बच्चों,
60900। ये हो जाएगा दीपिका का कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है बच्चों, अब जरा राजश्री का देखिए। 40,000 7,000 हो गया, 47,000 प्लस 2,000 हो गया 49,000, 49,340 आ जाएगा राजश्री का क्लोजिंग बैलेंस, 49,340। और अंशु का क्लोजिंग बैलेंस तो बच्चों 32,000 ही आएगा। ठीक है बच्चों, फिर हमने जो टोटल है उनको दोनों तरफ लिख दिया और हमारा इस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। आ गया समझ में तो बच्चों इस तरह से कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है बच्चों, नाउ कम टू द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो बैलेंस शीट की बच्चों लायबिलिटी साइड में हमारे जो क्रेडिटर्स हैं हमने उसमें कोई चेंज नहीं करा है, तो क्रेडिटर्स एज इट इज आ जाएंगे 16,000। बात करें पब्लिक डिपॉजिट्स की तो उनमें भी कोई चेंज नहीं आया, तो वो भी एज इट इज आ जाएंगे 61,000। बैंक ओवरड्राफ्ट 6,000 आएगा। ठीक है बच्चों, और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज 10,000 हो जाएगी, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो आपकी और आई हैं उनको भी ऐड कर दीजिएगा। 2,000 पहले से है, 8,000 और आ गया, तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज 10,000 लिखिएगा। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस की बात करें तो जो हमने कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस निकाले थे वो लिखने हैं बच्चों। तो सारे लोगों की कैपिटल जोड़ के टोटल कैपिटल आ गई इन तीनों की 142,240। तो उम्मीद है लायबिलिटी साइड में और कुछ नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, बिकॉज कोई और नई लायबिलिटी तो आई नहीं थी अदर देन आउटस्टैंडिंग सैलरीज। अब आ जाते हैं बच्चों अपने एसेट साइड पे। तो एसेट साइड में सबसे पहले कैश इन हैंड है हमारा, जो कि 1200 है, उसे 1200 ही लिखिए। उसके बाद कैश एट बैंक लिखिएगा, 2800 बैलेंस पहले से है, और नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया था वो 32,000 थी, प्रीमियम वो लाया नहीं था, तो सिर्फ कैपिटल को ऐड कर दीजिए इन द बैंक बैलेंस। तो 2800 प्लस 32,000, तो 32,000 प्लस 2,100 होता है बच्चों 34,800। स्टॉक की बात करें तो वो 40,000 लिखा जाएगा, पहले 32,000 था बट 8,000 में इंक्रीज हो गया, तो अब वो हो जाएगा 40,000। प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो 1,000 आएगा एज इट इज, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। डेटर्स जो है वो 28,800 ही लिखे जाएंगे, लेकिन प्रोविजन को 4,000 लिखा जाएगा, जो उसकी नई वैल्यू है, जो नया प्रोविजन है। कितना बच्चों? 4,000। तो डेटर लिखिए 28,800, प्रोविजन लिखिए 4,000, और जो नेट अमाउंट आ जाएगा वो 24,800 आ जाएगा। ये बात याद रखिएगा बच्चों, नई बैलेंस शीट में नया वाला प्रोविजन लिखा जाता है, दैट्स वाई हमने नया वाला प्रोविजन लिखा है जो कि है 4,000। प्लांट एंड मशीनरी की नई वैल्यू है 60,000, वो लिखिए। 48,000 पुरानी वैल्यू थी, पर हम नई बैलेंस शीट में आ रहे हैं तो नई वैल्यू लिखेंगे जो कि 60,000 है। लैंड एंड बिल्डिंग को भी आप 60,000 लिखिएगा, क्योंकि वो भी हमने 10,000 इंक्रीज करी है, तो लैंड बिल्डिंग भी 60,000 लिखा जाएगा। फर्नीचर में हमने 1,000 कम किया है, 10% रिड्यूस करने का, तो वो 9,000 रह जाएगा। उसके अलावा एक चीज़ और है जो बच्चों आपको लिखनी है, दैट इज अंशु का करंट अकाउंट फॉर द गुडविल नॉट ब्रॉट इन बाय हर और हिम, जो भी है। ठीक है बच्चों, तो अंशु का करंट अकाउंट 4,440 वो भी एसेट साइड में आएगा। जब भी नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आता है तो उसके हिस्से ही गुडविल जितना अमाउंट उसके करंट अकाउंट के नाम से एसेट साइड में लिखा जाता है। तो बच्चों हमारी एसेट साइड और लायबिलिटी साइड मैच करनी चाहिए। देखते हैं, 16 और 61 होता है, 77 और 6 होता है, 83 और 10 होता है 93 और 2 होता है 95 और 140 होता है 235 240। और किताब में जो आंसर है वो 239 240 है, क्योंकि उन्होंने बैंक ओवरड्राफ्ट को बैंक बैलेंस से माइनस किया है, इसलिए इनका आंसर हम लोगों से 6,000 कम आएगा। अब क्योंकि मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस नहीं करा है फ्रॉम द बैंक ऑन द एसेट साइड, तो इसलिए मेरा आंसर 235 240 आ रहा है बच्चों। इतना ही टोटल हमारी एसेट साइड का आएगा 235 240। अगर हम बैंक ओवरड्राफ्ट को बैंक बैलेंस से माइनस कर देते तो हमारा बैंक बैलेंस 28,800 आता एसेट साइड में। ठीक है, फिर हमारा आंसर भी उतना ही मैच करता जितना इनका आ रहा है 229 240, बट मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस नहीं किया है, दैट्स वाई 235 240 मेरा टोटल आ रहा है। एंड ये भी सही है, वो भी सही है। ठीक है, जब इन्होंने बैंक ओवरड्राफ्ट पहले नहीं डिडक्ट किया था तो अब भी डिडक्ट नहीं करना चाहिए था, तो दैट्स वाई मैंने इसको एज इट इज लायबिलिटी साइड में रहने दिया इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द बैंक ऑन द एसेट साइड।
दैट्स मेरे दोनों साइड का टोटल आएगा 235 240 बच्चों, और इस तरह से मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने बच्चों आपको समझा दिया है कि मेरा आंसर जो है 6000 ज़्यादा क्यों आ रहा है एज़ कम्पेयर टू देयर आंसर, तो इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। एंड द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। ये क्वेश्चन है 71 ऑफ चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर फ्रॉम द बुक टी एस ग्रेवाल। एडिशन ऑफ द बुक है 2023। ठीक है बच्चों।